हाय गाइस, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके मन में ये सवाल उठता है कि यार ये आईपीओ होता क्या है, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दिसंबर में बहुत सारे आईपीओ आ चुके हैं। तो मैं आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट पर्टिकुलर आईपीओ, क्या होता है, किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग की जाती है और डिफरेंस क्या होता है स्पेकुलेटर में और इन्वेस्टर में। हर एक चीज को बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा ना कि आप जैसे कि 5 साल के बच्चे हैं और इसको मुझे समझाना है। सो वही माइंडसेट से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। देखिए सबसे पहली चीज, व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि एक कंपनी है, कंपनी के बाद 10 फैक्ट्रियां हैं। अब कंपनी को ये लगता है कि हमें ना ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ करने के लिए वो सोचते हैं कि हमें 50 फैक्ट्रियां जो है और डालनी पड़ेंगी। 50 फैक्ट्री को डालने के लिए 50 गुना ज्यादा पैसा भी चाहिए होगा, तो कहां से लाएगी? बिजनेस से तो इतना पैसा आता नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम पब्लिक से मांगे। लेकिन क्या आप वाकई में एक ऐसी अनजान फैक्ट्री को पैसा देना चाहेंगे अपना, जो कि आपके लिए कुछ करती ना हो, आपको इससे कोई मुनाफा ना हो रहा हो? सोच के देखिए, क्यों देना चाहेंगे आप पैसा? नहीं ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बना रखा है जिसके जरिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है कंपनीज के द्वारा, और वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड यानी कि पब्लिक होने जाती है। यहाँ पे वो आपसे पैसा मांगती है कि आप हमारी ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए और बदले में हम आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। तो कंपनी जो है इसी तरह से लिस्ट करती है एनएससी पे, बीएससी पे यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। आप सभी को पता है हमारे देश का 2 एक्सचेंजेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे जो कंपनी है सरकार के कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करती है और वो आती है आपसे पैसा मांगने। और डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टाइप, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी वो कंपनी है, तो उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन निकाला जाता है और फिर आपके सामने पेश किया जाता है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर रीजन, कि क्यों आ रही है वो कंपनी पब्लिक। देखिए सबसे पहली चीज, क्या जरूरत है भाई उसे कंपनी को पब्लिक आने की? तो सबसे पहला आता है यहाँ पे कि क्या पता वो एक्सपेंशन के लिए रेज कर रही हो पैसा, कि भाई हमें एक्सपेंशन करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई हम लोगों से पैसा मांगेंगे, बदले में हम उन्हें शेयर से देंगे। नंबर 2, अपना कर्जा उतारना चाह रही हो कंपनी। हो सकता है कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज कर ही ना पा रही हो, तो वो इसी वजह से कि हम तो डूबेंगे ही, आपको भी लेके डूबेंगे, इस वजह से क्या पता आईपीओ ला रही हो। तीसरा है कि भाई जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं या वीसीज होते हैं, क्या पता वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हो, वो काफी टाइम से उस कंपनी में इन्वेस्ट किए बैठे हूं और अब उन्हें लगता है कि भाई हम अपना पैसा लेके यानी कि प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। यहाँ पे जब भी आईपीओ निकलता है ना, तो शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि कुछ शेयर्स, ये जो ऑफर फॉर सेल टर्मिनोलॉजी है ना, ये इसका मतलब ये होता है कि जो पहले से वीसीज बैठे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इनिशियली, वो अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। और फ्रेश इशू वो क्या होता है? फ्रेश इशू ये होता है कि एक नई हिस्सेदारी हम दे रहे हैं आप जैसे आम जनता को, आप जैसे लोग को, ताकि हम या तो अपना कर्ज उतार पाए या फिर हम अपने एक्सपेंशन कर पाए या फिर इन लोग को प्रॉफिट चाहिए जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हैं। तो यही रीजन होते हैं, इसी वजह से आईपीओ लाया जाता है कंपनी के द्वारा। अब बात होती है क्या भाई सीधा कंपनी आईपीओ लाने के बोल देती है और हम क्या सीधा ही कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। यहाँ पे कोटास बनाए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी कोटा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला कोटा आता है QIB का यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का, जैसे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। यहाँ पे उनको 50% का रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि सबसे पहले उन्हें बुलाया जाता है कि भाई आप आओ और हमारी कंपनी के 50% रिजर्वेशन में से आप खरीद सकते हो। तो सबसे पहले दावत का मौका उन्हें दिया जाता है। नंबर 2 पे आते हैं HNI। ये वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये बल्क में काफी सारे लॉट्स को खरीद सकते हैं। HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन होता है 15% का, यानी कि कंपनी कहती है कि भाई आओ, और दूसरे नंबर पे 15% के जो शेयर है आप लेके जा सकते हो, काफी सारे लॉट्स आप खरीद सकते हो। तो इस कैटेगरी से वो लोग जो काफी ज्यादा अमीर है, जिनके पास पैसा है, वो खरीदते हैं। तीसरे आते हैं आप और मेरे जैसे लोग, जिनके लिए यहाँ पे सिर्फ 35% का रिजर्वेशन होता है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर्स 3rd नंबर पे आते हैं, यानी कि सबसे लास्ट में दावत के लिए उन्हें बुलाया जाता है। 35% का आपको देखने को मिलेगा रिजर्वेशन, और आपको कहा जाता है कि अब आप यहाँ पे हमारी कंपनी के जो बचे कुछ शेयर्स हैं खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको शेयर मिल जाता है, एकदम से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कई बार कि आईपीओ में आप इन्वेस्ट करने जाते हैं और आप देखते हैं कि आईपीओ ओवर प्राइस्ड है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेल इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे भी ओवर सब्सक्राइब हो गया है, HNI की कैटेगरी से भी ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इस तरह के जो आईपीओ होते हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि मार्केट में इस पर्टिकुलर बिजनेस टाइप का जो है डिमांड बहुत है। तो अगर ये लिस्ट होगा कल को एनएससी और बीएससी पे, तो काफी अच्छे प्रॉफिट्स देके जा सकता है। तो ये हो गया भाई बिजनेस टाइप। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि बिजनेस टाइप को भी समझना है, ना कि
सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट कर देना है कि आईपीओ आ गया, चलो इन्वेस्ट करो। अब ये बात उठती है कि क्या आप किसी भी आईपीओ में क्या एक शेयर खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। आईपीओ में इन्वेस्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन लॉट्स के फॉर्म में। लॉट्स क्या होते हैं? लॉट बंच ऑफ शेयर्स, यानी कि एक गुल्लक होती है शेयर्स की, जिसमें कई सारे शेयर्स हो सकते हैं। आइडियली ये 15 से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कितने शेयर्स वो दे रही है एक लॉट में। ये जनरली कंपनी पर डिपेंड करता है। मतलब एक तरह की गुल्लक आप समझ सकते हैं कि एक गुल्लक एक लॉट हो गया और इसमें कितने भी शेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आइडियली ये इसका जो रेंज रहता है 14,000 से 16,000 रहता है। ये भी आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंपनी की वैल्यूएशन पे आ रही है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको कम से कम एक लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा। मतलब 14,000 रुपए की सम अमाउंट तो आपको इन्वेस्ट करनी ही पड़ेगी। अब चलो आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, लेकिन आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि भाई इतना ज्यादा हल्ला क्यों होता है आईपीओ के लिए, इतना ज्यादा हाइप क्यों रहता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी कंपनी का आईपीओ आता है ना, उसमें से कई सारे लोग जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो स्पेकुलेटर्स होते हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, सस्ते में खरीदो, महंगे में बेच दो और पैसों को दुगना कर लो। एग्जांपल समझाता हूं। अभी टाटा टेक का आईपीओ आया था और मैंने भी उसमें इन्वेस्ट किया था उसके आईपीओ में, और मुझे जो है आईपीओ मिल भी गया था और मैंने 100% उसका जो है रिटर्न बना लिया था। काफी अच्छा मजा आ गया था मुझे देखकर। मैंने 14,500 समथिंग का इन्वेस्टमेंट किया था और विद इन 4 से 5 दिनों में वो जो पैसा है दुगना हो गया था। तो एक तरह से स्कीम डबल करने वाली जो है सिचुएशन आ जाती है। तो कुछ लोग ऐसे होता है कि भाई हमें तो अपना पैसा डबल करना है जल्दी से जल्दी, या तिगना करना है जल्दी से जल्दी। तो ऐसे लोग को जो सस्ते में खरीदते हैं और वो सोचते हैं कि वो जब लिस्ट होगा आईपीओ, वो महंगे दामों पे लिस्ट होगा और हम तब बेच देंगे और हमें मुनाफा होगा, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है स्पेकुलेटर्स। और कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, यानी कि उनको बिजनेस पे पूरा भरोसा होता है। उनको लगता है कि ये बिजनेस जो है ना काफी आगे जाएगा। आज मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना, मैंने सही दाम पे इन्वेस्ट करा है, बिल्कुल फेयर वैल्यूएशन है और मैं इसे ना आगे तक होल्ड करूंगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ था टाटा टेक में भी, मैंने तो एग्जिट ले ली थी जब उसका लिस्ट हो गया था प्राइस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है फॉर द लॉन्ग टर्म गेम। तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आप इसे लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर जस्ट लिस्टिंग गेन्स के लिए आप आईपीओ को खरीद रहे हैं। तो इस तरह की रहती है यार पूरी की पूरी कहानी मेरी जुबानी, क्योंकि मेरे को तो सुनानी है आपको आईपीओ के बारे में। आई होप कि इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। अगर मन में ना यार कोई भी सवाल रह गया तो पूछ लेना कमेंट में। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, छोटा सा चैनल है यार अभी, प्लीज थोड़ा प्यार दिखाइए। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो काफी आगे जाएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।